आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। हमारे पास ये है ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48, 72 एंड 108 सेकंड। इफ दे ऑल चेंज सिमिल्टेनियसली एट 820, हमें ये टाइम निकालना है कि वो एक साथ कब चेंज हुई है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया एक ए ट्रैफिक लाइट है, एक बी और एक सी। ये वाली ट्रैफिक लाइट हर 12 मिनट के बाद चेंज हो रही है, हर 12 मिनट के बाद। ये वाली ट्रैफिक लाइट हर 15 मिनट के बाद चेंज हो रही है। ठीक है, सी को अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल दो को ही देखते हैं। ये 15-15 मिनट के बाद चेंज हो रही है, दोनों एक साथ चेंज हुई थी। अब ये कितने कितने मिनट के बाद दोबारा, मान लो 0 टाइम पे चेंज हुई थी एक साथ। 0 टाइम से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले 0 पे चेंज हुई एक साथ दोनों, फिर 12 मिनट के बाद दोबारा एक ही लाइट चेंज होगी, फिर 24 मिनट के बाद दूसरी बार चेंज होगी एक साथ, फिर 36 मिनट के बाद, फिर 48, फिर 60, फिर 72, ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ऐसे बी 15 मिनट के बाद, फिर 30 मिनट के बाद, फिर 45 मिनट के बाद, फिर 60, फिर 75, फिर 90 मिनट के बाद चेंज होगी। अब हमें ये निकालना है कि दोनों लाइट्स एक साथ कब चेंज हुई। तो एक साथ दोनों लाइट्स कब चेंज हुई हैं, अगर हम देखें यहाँ पर 60 मिनट के बाद। ए हालांकि 5वीं बार चेंज हो रहा है और बी 4थी बार चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज एक साथ हुए हैं। तो ये 60 क्या है? ये 60 है इनका जो इंटरवल है चेंज होने का, एलसीएम है 60, 12 और 15 का। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बेल वाले तरीके से। अगर मैं बोलूं एक बेल जो है हर 12 मिनट के इंटरवल में बज रही है और एक दूसरी बेल है हर 15 मिनट के इंटरवल में बज रही है, दोनों बेल एक साथ बजी थी, मतलब 0 टाइम में। फिर उसके बाद दोबारा बेल एक साथ कब बजेंगी, तो ये 12 मिनट, ये 24 मिनट, 36, फिर ऐसे ऐसे बजती रहेंगी 12-12 मिनट के इंटरवल में, ये 15-15 मिनट के इंटरवल में। तो अलग अलग टाइम में बज रही हैं। बस ये वाला जो टाइम है 60 मिनट, ए बेल 5वीं बार बज रही है, बी बेल 4थी बार बज रही है, लेकिन बजी एक साथ है बेल। ठीक है, ये सेम वैसे ही लाइट के चेंज होने पर भी है। तो एक लाइट 12-12 मिनट के इंटरवल में चेंज हो रही थी, 15-15 मिनट के इंटरवल में चेंज हो रही थी। तो स्टार्ट करें तो एक साथ चेंज हुई है ये। तो बेसिकली ये जो टाइम हमें निकालना होता है, ये एलसीएम लेना होता है उनका जो टाइम इंटरवल है बेल बजने का या लाइट के चेंज होने का। तो यहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट का कुछ ऐसा ही है, 3 क्रॉसिंग है एबीसी। तो एक 48 सेकंड के बाद चेंज हो रही है एक में लाइट, एक में 72 सेकंड के बाद और एक में 108 सेकंड के बाद। तो अगर हम देखें 48, 96 ऐसे चलता रहेगा, 72, 144 लाइट चेंज होती है, 108, 216। अब हमें ये निकालना है कि दोनों लाइट एक साथ कब चेंज हुई। अगर 0-0 पे एक साथ हैं तो होगा क्या कि हमें ऐसा टाइम चाहिए जो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो 48 और 72 और 108 का एलसीएम, इतने टाइम के बाद तीनों बेल एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होंगी। तो अगर इन दोनों का एलसीएम देखें तो पहले 2 का एलसीएम देख लेते हैं। 24 कॉमन है, बचा क्या 2 और 3, तो इनका जो एलसीएम हो गया 24 × 6 हो गया। और अब हमें 108 के साथ निकालना है एलसीएम। जो भी बड़े से बड़ा कॉमन नंबर है उसे अलग कर सकते हैं, बड़े नंबर का एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए 108, जो ये 108 है, इसमें अगर हम देखें तो 36 की टेबल में आता है ना 36, 108, 36 कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं और क्या बच रहा है। 6 ये और 6 यहाँ पर से, तो 4 रह जाएगा। और ये 36 3 होता है 108, तो और भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम आया 36 इंटू, अब कुछ कॉमन नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली 36 इंटू 12, तो 360 और 12, 432 सेकेंड के बाद बेल एक साथ, ये ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज होगी। अब 432 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो 420 सेकेंड अलग और 12 सेकेंड अलग। अब आप ये बताइए 420 सेकेंड क्यों मैंने अलग करा, क्योंकि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है और 60 × 7, 420 सेकेंड का 420 सेकेंड का मतलब 7 मिनट है, 7 मिनट 12 सेकेंड। और 8:20 पर लाइट एक साथ चेंज हुई थी, तो दोबारा एक साथ कब चेंज हुई, प्लस 8:20 कर देंगे। 8:20 अगर हम इसमें ऐड करें 7 इसमें, तो टाइम क्या आएगा 8:27 और 12 सेकेंड, 8:27 12 सेकेंड। 8:20 पे एक साथ चेंज हुई थी ना, उसके बाद 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ें तो 8:27 और 12, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं।
इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए ऐसा देखकर ऑब्जर्वेशन से, हमें ऑप्शन से देखना है, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन से देखकर तो हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन हमें एक बात समझ में आ रही है, बेसिकली हमें दो नंबर्स देने हैं, उनका स्क्वायर रूट करना है कंबाइंड का, और अलग अलग भी स्क्वायर रूट करना है, तो देखना है कि कौन सा रिजल्ट ग्रेटर आता है या इक्वल आता है या स्मॉलर आता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करो, दो नंबर लो, अलग अलग स्क्वायर रूट निकालो, कंबाइंड स्क्वायर रूट निकालो। अब ए और बी से तो आइडिया होगा नहीं, तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं ए और बी, 1 1 ले लेते हैं। मान लो कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल के ऐड करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, और ये कितना होता है 1 1 2 हो गया, ये होता है 1.414, तो बेसिकली ये छोटा होगा, तो इसके ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो इसी को ऊपर लेके जाए तो इसका अंदर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो रिलेशन बेसिकली क्या बनेगा ये। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से करना है, क्योंकि ए और बी को देखकर आइडिया नहीं होगा। वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक साथ स्क्वायर रूट निकाले दो नंबर के एडिशन का, या अलग अलग स्क्वायर रूट निकालें, तो बड़ा क्या आता है, रिलेशन क्या आता है। तो हमने एग्जाम्पल लेके देखा, तो हमें ये समझ में आया कि अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल के ऐड करें तो वो बड़ा आएगा, एक साथ निकालेंगे तो छोटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 1000 और मल्टीपल ऑफ 10 और 13 बोथ। 10 और 13 का मल्टीपल मतलब इनका एलसीएम। 10 और 13 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं, तो इनका एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लाई, तो 130 एलसीएम हो जाएगा। और हमें ऐसे नंबर देखने 1000 से नीचे जो 130 के मल्टीपल हो, बेसिकली इसके उनके कहने का मतलब है 130 के मल्टीपल हो, तो 130 फिर 260 फिर 390। आपको बस ये सोचना है कि 13 की टेबल में और कितना 910, 13 7 जा 91 होता है ना, तो 7 टर्म्स होंगी, तो 7, क्योंकि 13 7 जा 910, उसके बाद 13 4 जा 13 की टेबल लर्न होगी तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, 130 into 7 910 हो जाएगा। ठीक है, वरना फिर 13 8 जा वो 1000 से ऊपर चला जाएगा, तो 7 टर्म्स है। फिर विच है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है 99,000, मतलब 1 लाख के आसपास का। हमें ऐसा नंबर देखना है जो 1 लाख के आसपास हो, परफेक्ट 1 लाख से छोटा हो, क्योंकि 1 लाख 6 डिजिट नंबर होता है। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, हमने पहले भी डिस्कस करा था ये। ठीक है, तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर सोचना है। अब इसको ना पेयर में हम सोच के कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होगी, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ कहाँ पर होगा। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका होता है पेयर बना। अब इसका तो ये तो होगा 3, इसको अगर हम स्क्वायर रूट देखेंगे तो 3 डिजिट में आएगा, एक पेयर का एक पेयर का एक, और तीसरे नंबर का ये 3। 99 का स्क्वायर रूट अगर हम सोचेंगे तो स्क्वायर रूट 99 का हम देखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 99 का ये 9 कुछ आ रहा है। तो इसको ये समझ में आ रहा है कि 300 कुछ होगा, क्योंकि हम 300 का सोचें, देखिए 300 का सोचें तो 300 का स्क्वायर कितना होता है, 300 का स्क्वायर, तो ये 300, अच्छा स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना, तो 300 का स्क्वायर होता है हमारा 9 1 2 और 3 4, 90,000 के आसपास, तो 300 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब सही तरीका क्या है, एक आइडिया तो हमें हो गया कि 300 के आसपास है, तो हमने एक माइंड मैथ्स में सेशन करा था स्क्वायर रूट निकालने का, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने का, अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट निकालने का, स्क्वायर कैसे निकालते हैं बड़े बड़े नंबर का, क्यूब कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करा था। तो 300 के आसपास तो हमें आइडिया हो गया है। सही तरीका ये होता है, हम क्या करते हैं 2 डिजिट को छुपा देते हैं, इन 3 को देखते हैं कि ये किसके आसपास होगा। अब आपको एटलीस्ट अप टू 32 स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। अब 30 का स्क्वायर देखिए होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो ये 999 इन दोनों के बीच में है, तो ये 31 के स्क्वायर से 32 के स्क्वायर के बीच में है, ये 31 के स्क्वायर से 32 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 31 का स्क्वायर हमारा क्या दिख रहा है, इधर लिख लेता हूँ साफ साफ थोड़ा बड़ा, 31 का स्क्वायर जो है 961 होता है, 32 का स्क्वायर हमारा 1024 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में है, तो हमारा जो पॉसिबल आंसर होगा, हमने माइंड मैथ्स की क्लास में डिस्कस करा था 310 से 320 के बीच में होगा।
हमारा जो भी पॉसिबल आंसर है इस बीच होने वाला है, 310 से 320 के बीच में होने वाला है पॉसिबल आंसर। तो आंसर क्या होगा, अब ये भी समझ लेते हैं किसके पास होगा आंसर, क्योंकि 999 किसके पास है, 999 32 के ज़्यादा पास है ना, इससे थोड़ा सा दूर आ रहा है। तो पॉसिबल आंसर बीच में होगा, लेकिन पास तो इसके होगा, तो 315 के भी आगे होगा, 315 के बाद होगा। तो 316 चेक करके देखते हैं कि इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 316 चेक करके देखते हैं इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 36 3 6 6 और 6 18 और ये हो जाएगा 316 और मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 18 1 3 3 और ये हो गया 4 3 9, ये हो गया 6 9 6 15 1 9 1 10 और ये हो गया 18 1 और ये 4 4 8 1 9 9 9 8 5 6 9 9 8 5 6 कोई है, हाँ है, तो थर्ड ऑप्शन आंसर है। तो देखिए मैंने 316 क्यों चेक करा, बस आपको ये समझना है। ये जो है 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961 से ज़्यादा है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, उससे छोटा है, और ज़्यादा पास 1024 के है, तो आंसर 320 के ज़्यादा पास होगा। आंसर 310 से 320 के बीच में होगा, लेकिन 320 के ज़्यादा पास होगा। तो 315 से भी आगे लेना है, 315 से कम नहीं लेना, क्योंकि 320 के आसपास है। तो इसलिए मैंने 316 लेके देखा कि भाई क्या आ रहा होगा, 316 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 316 को मल्टीप्लाई करके आता है और हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है इसके आसपास, ठीक है। तो ये एक हमने एग्जांपल लिया, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सेकेंड ऑड नंबर इज 3, थर्ड ऑड नंबर इज 5 एंड सो ऑन। तो 200वां ऑड नंबर, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, और फोर्थ ऑड नंबर बोलता तो 7, फिफ्थ ऑड नंबर बोलता तो 9, ऐसे 200 ऑड नंबर बताना है। अब देखिए इनमें रिलेशन देखें, 1 ये 2 का सेकंड में 2 आ रहा है, थर्ड में 5 आ रहा है, फोर्थ में 7 आ रहा है। तो रिलेशन क्या देख रहा है, दुगना करके एक कम। देखो 4 का दुगना 8 एक कम, 5 का दुगना 10 एक कम, 3 का दुगना 6 एक कम। वैसे तो एपी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, एपी जीपी हम करेंगे प्रोग्रेशन वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अभी हम बस सिंपल तरीके से कॉमन सेंस लगा के कर रहे हैं। तो कोई भी टर्म है उसका दुगना करके एक कम, दुगना करके एक कम। 5 का दुगना, अगर हम 6th टर्म देखनी होगी तो 11 होगा, दुगना करके एक कम, तो उसका दुगना हो गया 400, उससे एक कम 399। तो 399 फर्स्ट हमारा आंसर हो गया 27 का। हाँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इन ऑल आर डिविजिबल बाय 6? 3 डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं, 100 से स्टार्ट है। ये बताइए कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय 2। पहले तो ये बताइए कि कितने 3 डिजिट नंबर है हमारे नंबर सिस्टम में। देखिए समझ लेते हैं पहले, हमारे पास ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गिन नहीं पाएंगे कितने हैं। देखिए सिंपल है, 1 से स्टार्ट करें 99 तक, 1 से लेके 99 नंबर है, तो 1 से स्टार्ट करें 999 है, तो स्टार्टिंग के 99 हटा दूंगा तो ये 3 डिजिट नंबर हो गए 900 नंबर्स, 900 नंबर। हमारे नंबर सिस्टम में 900 3 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 10 से स्टार्ट करूं 10 11 99। तो 1 से स्टार्ट करूं, अगर मैं 1 to 9 हटा दूं, 1 से लेके 99 है, शुरू के 9 हटा दे तो 90 नंबर्स हैं 2 डिजिट नंबर। तो हमारे नंबर सिस्टम में 90 2 डिजिट नंबर हैं और 900 3 डिजिट नंबर। अब इनमें ऐसे कितने हैं जो डिवाइडेड बाय 2 हैं, डिवाइडेड बाय ऐसे होंगे 450, क्योंकि आधे ऑड नंबर होंगे आधे इवन होंगे, या ऐसे कितने ऑड नंबर कितने हैं 450, और डिवाइडेड बाय 3 कितने होंगे, क्योंकि 450 2 से डिवाइड होने वाले 450 क्यों है, क्योंकि हर दूसरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। डिवाइडेड बाय 3 कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 3 इन 900 में से अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाय 3 होंगे 300। 900 को 3 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि हर तीसरा नंबर 3 से कैंसिल होता होगा, हर तीसरा नंबर 3 से कैंसिल होता होगा, तो सीधे 900 को 300 में बांट दो ना, हर तीसरा नंबर 3 से कैंसिल होता होगा तो 300 होंगे। डिवाइडेड बाय 4 निकालना होता, तो 900 में से कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते होंगे, 225 नंबर होंगे, क्योंकि हर चौथा नंबर, क्योंकि ये है फिर 104 है, हर चौथा नंबर 4 से डिवाइड होता होगा, हर चौथा, तो हर 4 के सेट में 1 मिलेगा, तो 900 में से हर 4 के सेट में 1 है, मतलब 1/4 नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे ही 5 का अगर हम देखें, हर 5वां नंबर, तो 900 बाय 5 180 नंबर। ऐसे 6 का, तो 900 बाय 6, हर छठा नंबर 6 से डिवाइड होता होगा तो 150 नंबर। तो कॉमन सेंस से हो जाएगा। हालांकि एपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन एपी का फॉर्मूला लगाना नहीं है क्योंकि कॉमन सेंस से हो रहा है।
अब आते हैं नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट है ये निकालना है। अब इनको काउंट करना पड़ेगा। अब पहले समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 या 2 डिजिट हों तो स्क्वायर रूट कितने में आता है, कितने डिजिट में आता है, 1 डिजिट में। ठीक है, मतलब जैसे मैं 9 का स्क्वायर रूट निकालूं तो सिंगल डिजिट में, अगर मैं 25 का निकालूं 2 डिजिट नंबर का तो वो भी सिंगल डिजिट में। तो 1 डिजिट 2 डिजिट का स्क्वायर रूट आता है 1। ऐसे 3 डिजिट और 4 डिजिट का स्क्वायर रूट वो आता है 2 डिजिट। जैसे मैं 121 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 2 डिजिट में आएगा, या 100 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 2 डिजिट में आएगा, या 144 का स्क्वायर रूट निकालूं तो वो भी 2 डिजिट में आएगा, या 1024 का स्क्वायर रूट निकालूं तो वो भी 2 डिजिट में आएगा। 4 डिजिट का नंबर होगा तो स्क्वायर रूट 2 डिजिट में, 3 डिजिट का नंबर है तो भी 2 डिजिट में। तो ये बेसिक सी चीज है। अब इसी से हम पैटर्न समझ सकते हैं, पैटर्न। तो इसका मतलब ये है कि 5 और 6 डिजिट का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 3 डिजिट में। तो बेसिक सा है कि जितनी डिजिट है उसका आधा करें। 2 डिजिट है तो 1 डिजिट में, 4 डिजिट है तो 2 डिजिट में, 6 डिजिट है तो 3, अगर 5 डिजिट का तो आधा करें, 2.5 एक बढ़ा देना। ठीक है, अगर मैं बोलूं 11 और 12 डिजिट तो 6 का तो 3 डिजिट में, 12 का 6 डिजिट में होगा, 11 का भी 6 डिजिट में होगा, 5.5 होता है ना, थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर मैं बोलूं 25 और 26, 26 का 13 डिजिट में होगा, 25 का भी आधा 12.5 होता है ना, थोड़ा सा बढ़ा देना। अगर मेरे पास ऐसा होता है कि इसका तो 16.5 होता है तो 17 डिजिट में आएगा, तो एक कॉमन सेंस में थोड़ा सा अप्लाई करें। तो इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 6 डिजिट में आएगा स्क्वायर रूट। 12 डिजिट है ना, थर्ड हमारा आंसर हो गया 30 का। सम इन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। तो 2 नंबर को ऐड करके 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 35 आ रहा है। ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है नंबर्स को x और y, x प्लस वाई 12 और x वाई इक्वल टू 35। अब इसको ट्रेडिशनल स्कूल वाले मेथड से सॉल्व करते रहो, है ना। यहाँ से y की वैल्यू निकालो 12 माइनस एक्स, वो यहाँ पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फैक्टराइजेशन करो। तो इस तरीके से करने के बजाय बस कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो कि ऐसे नंबर सोचो जिनको ऐड करके 12 आता है और मल्टीप्लाई करके 35, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 35 आ रहा है और ऐड करके 12 आ रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करके 35 आता है और 35 के बारे में सोचते हैं। किसको मल्टीप्लाई करके 35 आता है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 35 आ रहा है, तो आपके दिमाग में खुद ही आएगा 7 और 5, है ना। तो क्या पता नंबर 7 और 5 वो हिट एंड ट्रायल, 7 5 जा 35, है ना। और इन दोनों को ऐड करके 12 भी आना चाहिए। तो देखिए 7 + 5 12, तो इसका मतलब सोल्यूशन 7 और 5 है। तो क्वेश्चन को पढ़ते साथ समझ में आ रहा है कि नंबर 7 और 5 है। ये क्वेश्चन इतना लड्डू क्वेश्चन था, तो कई लोग तो पूरा इस तरीके से सॉल्व करके 7 और 5 निकालेंगे। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता नहीं है, आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो वो नंबर 7 और 5 है, तो उनके रेसिप्रोकल का सम, ये 5 इधर 7 इधर, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे इनका मल्टीप्लाई 35, 12/35, तो 12/35 फर्स्ट आंसर है। वरना ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो बिना पेंशन, क्योंकि ये x + y है और ये x y और हमें निकालना है 1/x + 1/y। तो जब हम इस सम को इससे डिवाइड करते हैं ना, तो हमें वही मिलता है, रेसिप्रोकल का सम मिलता है। तो बेसिकली सम को जब प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल का ही सम मिलता है। तो जिनका कॉमन सेंस और विजन अच्छा होता है वो डायरेक्ट समझ जाते हैं अरे 12/35 ही आंसर है, क्योंकि रेसिप्रोकल का सम पूछा है और रेसिप्रोकल का सम जो है सम अपॉन प्रोडक्ट से ही आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।